तो भाई आज आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z6 डीजल मैनुअल। 2026 में इसकी क्या प्राइसिंग रहने वाली है, क्या फीचर्स जो है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z6 में जो है ऑफर कर रही है, उस बारे में बात करेंगे। एक्स शोरूम कॉस्टिंग इसकी 16.27 लाख से स्टार्ट हो जाती है। बाकी फीचर्स एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ना ही आपको ज़्यादा क्रोम मिलता है, ज़्यादा क्या क्रोम ही भाई नहीं मिलता है। नीचे फॉग लाइट्स भी अगर आप देखो तो नहीं मिलती हैं। हैलोजन में लो और हाई भी मिल जाती है। पार्किंग लाइट्स, हैलोजन इंडिकेटर हैलोजन में देखने को मिल जाते हैं Z6 में। नीचे कोई भी फॉग लाइट्स नहीं है, एसेसरीज पे लगवाना चाहते हो तो आप लग जाएगा। और इधर अगर आप देखते हो तो सिल्वर कलर की स्किड प्लेटिंग, बोनट पे काफ़ी शानदार से डिज़ाइन। नॉर्मल से वाइपर इसमें नहीं मिलते हैं भाई, रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। और ये ब्लैक कलर यार स्कॉर्पियो का तो यार माफिया कलर रहता ही रहता है। आप चाहे कुछ भी बोल लो यार, स्कॉर्पियो लगती शानदार गाड़ी है। तो इसमें आपको Z6 में एलॉय व्हील्स जो हैं वो ऑफर कर दिए जाते हैं। टायर साइज़ की देखो यार मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको 245/65 R17 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डबल विशबोन सस्पेंशन और पीछे आपको मल्टीलिंक सॉलिड एक्सल सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। 2750 mm का काफ़ी बड़ा व्हील बेस आपको इसमें मिल जाता है, जिसमें कि गाड़ी की जो लेंथ है वो काफ़ी शानदार मिल जाती है। और अंदर स्पेस तो भाई लाजवाब मिलने ही वाला है आपको। और अगर आप देखते हो तो ऊपर आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं और इधर आपको कोई भी क्रोम का ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। आप लगवाना चाहते हो तो भाई लग जाएगा, कोई बात नहीं है। बाकी इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपको डीजल टैंक और ये आपको DEF देखने को मिल जाता है। 57 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और रियर प्रोफाइल से भाई आप इसका लुक देखो यार, लगती तो शानदार ही है। यहाँ पर आपको LED लाइट्स, हैलोजन में इंडिकेटर, हैलोजन में ब्रेक लाइट्स, जो इसका लोगो है स्कॉर्पियो एन का, महिंद्रा का, ये आपको क्रोम में मिल जाता है। स्कॉर्पियो एन की जो बैजिंग है ये भी आपको क्रोम में देखने को मिल जाती है। डीफॉगर, वाइपर, हाई स्टॉप माउंट लैम्प, स्पॉइलर, ऊपर अगर आप देखो तो शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स के साथ आपको एक सिंगल पेन सनरूफ भी जो है ऑफर कर दी जाती है। इस गाड़ी में आपको कैमरा देखने को भाई नहीं मिलता है। बाकी यहाँ से अगर आप देखते हो तो इस गाड़ी में आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। और ये बम्पर जो लगा हुआ भाई एसेसरीज का पार्ट है, इसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो डोर भाई कुछ इस तरीके से ओपन होता है और ये है 7 सीटर। तो आपको लास्ट रो में भी आप सीट्स जो है यहाँ पे देख पाओगे। बाकी इस जगह से अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। नॉन कलर कोटेड है, ठीक है। क्वालिटी उतनी मतलब बढ़िया भी नहीं कहूँगा, ख़राब भी नहीं कहूँगा प्राइस पॉइंट के हिसाब से, लेकिन क्वालिटी अच्छी देनी चाहिए। 16,27,000 आप इसका एक शोरूम पे करोगे। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको मैट्स यह रखी हुई हैं ये गाड़ी में लगने के लिए। बाकी मैं नीचे खोलता हूँ तो यहाँ पर आपको स्टेपनी वगैरह का जो है सिस्टम मिल जाता है और स्टेपनी आपको नीचे देखने को मिल जाती है। जब आप ये सीट फोल्ड कर देते हो तो आपको 460 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। डोर्स को मैं बंद कर देता हूँ और आप इसकी एक बार साइड प्रोफाइल चेकआउट करो यार। साइड प्रोफाइल से देखो भाई क्या शानदार लगती है गाड़ी। एलॉय व्हील्स के साथ स्कॉर्पियन अच्छी तो लगती है, बट लेकिन फ्रंट में अगर आपको LED लाइट्स मिल जाती ना यार तो गाड़ी में 4 चांद लग जाते हैं, ये सभी को पता है। क्वार्टर पैनल्स की जो विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी शानदार है। थर्ड रो में जो भी बंदा बैठेगा उसको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट जो है यहाँ पे मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको कोई भी जो है AC वेंट्स के जो है कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। और इधर आपको लाइट्स वगैरह तो देखने को मिल ही जाती हैं। चलते हैं भाई इसके रियर डोर्स में, यानी कि पीछे इंटीरियर में चलते हैं। देखो यार यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं आपको चॉकलेट ब्राउन और ब्लैक कलर में देखने को मिलती है। कुछ भी सॉफ्ट टच नहीं है, सारा का सारा हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है। पीछे स्पीकर, बॉटल होल्डर, सैटिन फिनिश, यहाँ पर आपको नॉन कलर कोटेड में डोर हैंडल्स। बाकी पीछे की तरफ अगर आप देखते हो तो फैब्रिक में आपको सीट्स मिल जाती हैं और टम्बल फोल्ड है। यार पहले वाली सीट जरा मैं आगे कर लूँ, ठीक है। अब यहाँ से इसको ऐसे करना है, ये भाई ऐसे उड़ जाती है तो आप थर्ड रो में एंट्री मार सकते हो। थर्ड रो में एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप थर्ड रो में बैठते हो, थर्ड रो में यार अगर चिल्ड्रन ही बैठे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि थर्ड रो में जो सिटिंग का कंफर्ट है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आपको फील होगा। एडल्ट नहीं बैठ पाएंगे, बाकी बच्चे बैठें तो उनके लिए ज़्यादा ठीक है। बाकी इसको आपको बस ऐसे लगाना है, वैसे लगा देना है, आपकी सीट्स लग जाती है। चलते हैं बैठते हैं सेकंड रो में, बात करते हैं इसकी स्पेस के बारे में। चुके भाई गाड़ी के अंदर, और यहाँ पर अगर मैं स्पेस के बारे में बात करूँ तो यार क्या ही बात करूँ, हमेशा की तरह यहाँ पर स्पेस आपको शानदार मिलने वाली है। इधर अगर देखो तो पॉकेट्स, AC वेंट्स, ये प्लास्टिक है, डार्क क्रोम का यूज़ नहीं है। बाकी पीछे आपको फैन कंट्रोलर मिल जाता है। इधर आपको एक टाइप C का USB पोर्ट, फैब्रिक में आपको सीट्स मिल जाती हैं, इनकी कुशनिंग ठीक है।
और आर्मरेस्ट के अंदर आपको यहाँ पे भाई एक आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। दोनों पैसेंजर्स के लिए भाई आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है और बीच वाले के लिए नॉर्मल हेडरेस्ट मिलती है। और सिटिंग कंफर्ट का यार ठीक है, सिटिंग कंफर्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लाइट्स जो हैं ये आपको एलईडी में मिलती हैं भाई, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि आपको एलईडी में लाइट्स मिल जाती हैं। और हेडरूम, हेडरूम भाई यार ये मत खावी, हेडरूम में थोड़ी सी कमी मिलती है। मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 8 इंच के हिसाब से हेडरूम बहुत कम है। 6 फीट का बंदा बैठेगा तो उसका सर जाहिर सी बात है लड़ेगा ही लड़ेगा। और सिटिंग इसके फैब्रिक्स आप देखो यार, ठीक मिल जाती है, उतनी ख़राब क्वालिटी नहीं है, यानी कि चीप क्वालिटी का काम नहीं है। इस पर आप लेदर कवर चढ़ा लोगे तो लाजवाब शानदार लगेगी गाड़ी। बाकी डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरीके का है। चलते हैं आगे की तरफ, और इसमें अगर आप देखो तो एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स भी नहीं आती हैं और डुअल टोन में आपको इंटीरियर यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है। इसको मैं यहाँ पे भाई बंद कर देता हूँ। इधर आपको कोई भी कीलेस एंट्री जो है नहीं मिलती है को ड्राइवर साइड, सारी चीज़ें यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक मिलती हैं। वन टच पावर विंडो यहाँ नहीं, सिर्फ आपको ड्राइवर साइड मिलती है। सीटिंग एडजस्टमेंट सारा मैनुअल है। चॉकलेट और ब्लैक कलर के आपको इंटीरियर्स मिल जाते हैं और सारा फैब्रिक में सीट्स है। एक बार मैं ग्लव बॉक्स ओपन कर लेता हूँ तो ग्लव बॉक्स में कुछ इतना कुछ स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर स्कॉर्पियन की जो बैज है ये आपको 3D में नहीं मिलता है भाई, कवर यानी कि जो उनका लेदर है उसी में ही कवर दिया गया है। चलते हैं भाई, गेट को बंद कर दिया, चलते हैं ड्राइवर साइड की तरफ। नो डाउट यार लुक में यार बहुत प्रीमियम लगती है। Z6 है भी, लाइट नहीं जल रही है तो कोई बता नहीं सकता कि Z6 नहीं है। यहाँ पर आप भी आपको कोई कीलेस एंट्री जो है देखने को नहीं मिलने वाली है। चलिए डोर को मैं ओपन कर लेता हूँ। बाकी यहाँ पर भी सारा चीज़ें हार्ड प्लास्टिक बॉटल होल्डर और नॉन कलर कोटेड में आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs, एंटी पिंच पावर विंडोज़ आपको सिर्फ ड्राइवर साइड देखने को मिलती हैं। बाकी 3 जो विंडोज़ हैं वो नॉर्मल है। यहाँ पर लॉक अनलॉक के बटन्स मिल जाएंगे और इस गाड़ी में आपको सारा सेटिंग एडजस्टमेंट जो है वो मैनुअल ही देखने को मिलने वाला है। और इधर आपको हेडलाइट लेवलिंग के ऑप्शन, नीचे बोनट खोलने का बटन मिल जाता है। और ये कोई भी आपको जिसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं आता, सिंपली आपको होल में चाबी डालनी है और इसको घुमा देना है, आपका कंसोल वगैरह चालू हो जाता है। चलते हैं बैठते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर और यहाँ पर अगर आप देखो तो बीच में आपको स्टीयरिंग पे महिंद्रा का लोगो है मिल जाता है। और इधर आपको एक छोटी सी 4 इंच की लगभग स्क्रीन मिल जाती है जिसमें कि आप इन्फॉर्मेशन वगैरह देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखो तो डिजिटल स्पीड वगैरह मिल जाएगी और कंट्रोल आप इस इधर से इसको कर पाओगे। पावर एंड टॉर्क, होल्ड, सेटिंग मेन्यू, एंटर वार्निंग, ये सारी चीज़ें जो है आप इससे कंट्रोल कर पाओगे। बाकी टैकोमीटर भी आपको मैनुअल मिलता है और स्पीडोमीटर भी आपको एनालॉग देखने को मिलता है। यहाँ पर हल्का सा आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाएगा। स्टीयरिंग थोड़ी सी हार्ड है, स्कॉर्पियो की स्टीयरिंग यार थोड़ी सी हार्ड ही रहती है। जितनी स्मूथ स्टीयरिंग इनकी XUV 3XO 7XO इन सबकी रहती है उससे थोड़ा सी हार्ड रहती है। बाकी मैं स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के बारे में बात कर लेता हूँ तो ठीक है, एडजस्टमेंट ठीक है, टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं है। हेडलाइट लेवलिंग के ऑप्शन वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको देखो जितने भी बटन्स मिलते हैं ना ये सारे फिजिकल बटन्स है, तो आपको कंफर्टेबल होगा इनको यूज़ करने में। इस गाड़ी में आपको वायरलेस चार्जर नहीं मिलता है। 2 USB टाइप पोर्ट्स मिल जाते हैं। ड्राइविंग मोड्स के बारे में बात करें तो इधर आप देखो तो जूम मोड एक्टिवेटेड है, इसमें आपको जिप जैप जूम तीनों मोड्स मिल जाते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग यार गाड़ी को चला सकते हो। देखो यहाँ पर ड्राइव मोड का भी ऑप्शन है, ठीक है। हज़ार्ड लाइट्स मिल जाती हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिल जाएगा। और स्क्रीन के बारे में क्या ही बात करूँ, तो आपको 8 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, 4 स्पीकर मिल जाते हैं, एंड्रॉयड एप्पल ऑटो कारप्ले मिल जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। इसकी क्वालिटी ठीक है, पीछे कैमरा नहीं मिलता है, एक्सेसरीज पे आप लगवाना चाहते हो तो लगवा सकते हो, उसका कोई बात नहीं है। बाकी इधर इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो तो नॉर्मल सा ये चीज़ मिल जाता है आपको, शेड के साथ साथ यहाँ पर भाई आपको सनरूफ भी ऑफर कर दी जाती है Z6 में। बाकी फ्रंट में जो लाइट्स हैं LED में दी गई हैं, सनग्लास होल्डर यहाँ पे आपको ऑफर कर दिया जाता है और नॉर्मल सा IRV में ऑटो डिमिंग नहीं है। बाकी उधर भी आपको कोई भी वैनिटी मिरर जो है देखने को नहीं मिलता है। इधर अगर देखो तो सारा हार्ड प्लास्टिक है, कोई भी यहाँ पर आपको ग्लॉस का ट्रीटमेंट नहीं मिलता, ये भी आपको हार्ड प्लास्टिक में देखने को मिल जाता है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस मिलती है, ज़्यादा स्पेस भी देखने को नहीं मिलेगी। बाकी मेन आ जाता है इस गाड़ी का सिटिंग कंफर्ट। तो सिटिंग कंफर्ट यार नो डाउट सिटिंग कंफर्ट ठीक है, थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन उसके भी का यार कोई चीज़ें नहीं है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, जो इंजन महिंद्रा ऑफर कर रही है स्कॉर्पियो एंड डीजल में, वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। बाकी आप अगर लाख से 1.5-2 लाख रुपए अगर आप बाहर से भी गाड़ी पे लगा देते हो ना, तगड़ी हो जाती है यार। हेलोजन में बल्ब, आप सिंपली बल्ब चेंज करा लो, फॉग लाइट्स बाहर से लगवा लो, आप कंपनी से भी लगवाना चाहते हो तो लग जाएगा, लेकिन कंपनी का काम जेन्युइन रहता है, थोड़ा सा ओरिजिनल रहता है, कॉस्टली भले ही हो लेकिन कंपनी का काम बढ़िया होता है। तो खैर चलते हैं, गाड़ी तो अपनी स्टार्ट है ही है, चलते हैं इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बोनट को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो भाई जैसे ही बोनट को ओपन करते हैं इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो ब्लिंक करने लगते हैं।
चलते हैं भाई इंजन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यार महिंद्रा को एक चीज़ यहाँ पे देनी चाहिए कि अगर इनको स्कॉर्पियो क्लासिक में जो आप इन्होंने वो बोनेट दिया था हाइड्रोलिक्स वाला, तो इसमें भी ऑफर कर देना चाहिए यार। इनकी एनवी क्लासिक से थोड़ी सी प्रीमियम गाड़ी आ जाती है। बाकी अगर मैं इसके इंजन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको 2198 सीसी का M-HOG CRDE इंजन मिल जाता है, जो कि आपको 4 सिलेंडर 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। डीजल इंजन है, कंपनी 13 से 14 का माइलेज क्लेम करती है। और इसका यार सही बताऊं लिटरली बोनेट बहुत ज़्यादा हैवी है, एक हाथ से तो भाई मुझसे खुला भी नहीं। बाकी यहाँ पर अगर आप देखो तो 4 सिलेंडर इंजन है। इसकी मैं आपको एक बार इंजन साउंड भी सुना लेता हूँ। इंसुलेशन दिया गया है तो बाहर जो इंजन साउंड है वो बहुत ही कम आता है, लेकिन यार डीजल इंजन का जो रोरिंग साउंड है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। तो चलते हैं, आपको पहले इसका इंजन साउंड सुनाते हैं, फिर बात करते हैं हम लोग प्राइसिंग के बारे में। तो भाई ये थी अपनी महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन Z6। देखा जाए फीचर्स तो यार कंपनी लगभग ऑफर कर ही रही है, लेकिन यार प्राइस पॉइंट के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं कंपनी को यहाँ पे बढ़ा देना चाहिए। अगर देखा जाए तो लगभग 21-22 लाख रुपए में आपको Z8 सेलेक्ट मिल जाता है यार। उसमें आपको LED लाइट्स और इंटीरियर भी काफ़ी शानदार लेदर 8 इंटीरियर मिल जाता है। यहाँ पर फैब्रिक सीट्स हैं, 8 इंच की स्क्रीन, एंड्रॉइड एप्पल ऑटो कारप्ले, 4 स्पीकर ऑफर कर दिए जाते हैं। फ्रंट में अगर आप देखो तो आपको हैलोजन में लाइट्स मिल जाती हैं। ये कहीं चीज़ें खटकती हैं यार। एक्स शोरूम में 16,27,000 रुपये ऑन रोड है इसका, 20,17,000 रुपये यार, 20 लाख रुपए समझ रहे हो, काफ़ी चीज़ें हैं। हाँ रुतबा है, अलग है रुतबा है, लेकिन कुछ तो यार इलेक्ट्रॉनिक्स में इनको बढ़ाना चाहिए। खैर बाकी इसमें आपको एलॉय व्हील्स वगैरह मिल जाते हैं, चारों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगी। 2750 mm का काफ़ी जो है लॉन्ग व्हील बेस मिल जाता है। और ये प्राइसिंग मैंने आपको बताई है महिंद्रा ए ऑटो मूवर्स लखनऊ दुबग्गा रोड की। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं दोस्तों नई गाड़ी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।